जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तमाम भीड़ इस तरह से अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलाने के नाम पर अपने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। और देखना है कि आज प्रभारी महोदय जो एक ठंडा प्रदेश से आते हैं और एक कोलांचल, एक गर्म जिलों में गिनती आती है, इस बीच में क्या कवायद अंदर में चल रही है और क्या कवायद बाहर में है। किस तरह आप देख रहे हैं कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए या उनको टिकट दिलाने के लिए किस तरह से मुस्तैद है। कहा ही जा रहा है कि किसी शख्स ने भी कहा कि अंदर में ओबीसी को बोलने का मौका नहीं दिया, खासकर ये यादवों को कोट किया है, वो कहते हुए बाहर निकल गए। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प ये नज़ारा सामने में आ रहा है कि प्रभारी महोदय जो है वो कार्यकर्ताओं का फ़ोन नहीं उठाते और ना ही व्हाट्सएप में कोई उनका मैसेज देते हैं, और यहाँ तक टेक्स्ट में जब कुछ भेजा जाता है उसको भी नहीं उठाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बीच पहली बार जब कोलांचल की धरती पर जब वो आए हैं और इस तरह का मीटिंग कर रहे हैं, तो बड़ा दिलचस्प है कि टिकट किसको मिलेगा इसकी कवायद की जा रही है। अपने अपने तरीके से लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है और आप देख रहे हैं कि जितने आदमी नहीं उससे ज़्यादा गाड़ी इस वक्त में मौजूद है। और कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से जो बात कही जाती है और अंदर खाने को जो बात निकलती है, दोनों में काफ़ी अंतर होता हुआ दिखता है। कार्यकर्ताओं का जोश निश्चित तौर पर इस वक्त में पूरी उफान पर है, क्योंकि धनबाद लोकसभा का जो गणित है वो दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस पार्टी का। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण जो बातें, दोनों पार्टी का कौन कौन लोग जीतेंगे या कौन कौन प्रत्याशी आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते रहिए आज आप सामने में क्या होगा। प्रभारी से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रभारी महोदय अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आने के बाद अगर कुछ बात कहेंगे, बोले कि आने के बाद हम मीडिया से कुछ बात को संबोधित करेंगे, तो जैसी बात आएगी हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी जो लोग, कुछ लोग बाहर में निकल के जो बात कहते हुए नजर आए हैं, वो इस और इशारा करता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश से लेकर, प्रभारी से लेकर धनबाद के बहुत से कार्यकर्ता और नेता जो है काफी नाराज है। एक दावेदारी जो खुल के आ रही है कि अभी सबसे मजबूत में जो है रामा राउत सबसे वरिष्ठ है और उनकी नाम बहुत जोरों पर है, और दूसरा एकमात्र नाम है अजय दुबे का। क्या देखिए नाम की बात में किया जाएगा तो रामा राउत जी निश्चित तौर पे बहुत पुराने कद्दावर नेता रहे हैं। एक समय में उनकी बहुत पुष्टि बोलती थी। वो आपका बोकारो और धनबाद दोनों का अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक तरफ से उनका एक अलग पहचान है। रहा बात धनबाद में टिकट के बारे में, कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर में ब्राह्मणों के बारे में ज़्यादा विचार कर रहा है। इसमें कई नाम इसमें है, सांसद ओबीसी के नाम पर भी एक चेहरे का नाम पर बहुत आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो भी प्रत्याशी आएगा, निश्चित तौर पर धनबाद में विवादों का एक नया जन्म और एक नया तरह का विवाद जरूर होगा। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। ठंडे प्रदेश से आए हुए आपके प्रभारी आज कोलांचल की धरती धनबाद जो पूरी तरह से गर्म है, और ऐसा माहौल वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। और कार्यकर्ता की एक ही बात है कि जिस तरह अविनाश पांडे कार्यकर्ताओं के बीच थे, आपके अभी जो ठंडे प्रदेश के प्रभारी अमीर साहब वो फोन नहीं उठाते हैं, और कहीं ना कहीं अभी ही एक कार्यकर्ता जिनका नाम शायद सुंदर यादव है, वो काफी नाराज होके गए। आखिर ओबीसी को कैसे खुश करेंगे? देखिए, अपने दो तरह का बात अपने कहा है। एक आया कि प्रभारी फोन नहीं उठाते। ये बड़ी ज़्यादा कार्यकर्ताओं से या नेताओं से इस बात को सामने आ रहा है कि प्रदेश प्रभारी फोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज देता है उसको सीन नहीं करते हैं, मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। ये एक अलग बात हुई। दूसरा बात, आप किसी का नाम लेकर बोल रहे थे तो निश्चित तौर पर अंदर में क्या हुआ है, जो बात सामने आ रही थी उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाए, ये सारी बात आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह से प्रभारी के प्रति इस मामले को लेकर एक रोष जरूर है। और पहले से प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जो बात किया जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प है कि आने वाले समय में क्या होता है। जो माहौल है अभी, कार्यकर्ताओं का जो हुजूम, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बॉडीगार्ड वाले नेता अंदर रायशुमारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सिर्फ रायशुमारी रहेगा या कोई हल निकलेगा? जहां देखिए इस वक्त में ना रायशुमारी से बेहतर था कि इस वक्त में बीएलओ की बैठक होनी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं का बात सुना जाना चाहिए था। जो बूथ लेवल पर जो लोग प्रभारी बनाए गए हैं उसकी बैठक होनी चाहिए। अभी तक कांग्रेस पार्टी इसी पर माथा मच्छी कर रही है कि मेरा कैंडिडेट कौन होगा। ये बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। बोलो बोलो, जोर आवाज बोलिए, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गाड़ी
चालू नहीं दिख रहा है कहाँ? लाइट नहीं आ रहा, आपका बंद हो गया लाइट। ना नहीं आईफोन है। अरे ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया सुभाष राउत। मैं पूर्व में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी चंदनकारी विधानसभा का रह चुका हूँ। ये भीड़ लगी हुई है, किनके लिए आप लोग आए हुए हैं? हम लोग श्री रामा राउत जी का धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। वो मूलवासी है और धनबाद लोकसभा का धरती पुत्र है और हर बार ये दावा करते रहे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से इनको टिकट नहीं मिला। और इस बार हम लोग चाहते हैं कि इनको एक बार मूलवासी के रूप में धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी बनाया जाए। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि रामा राउत जी बहुत दिनों से राजनीतिक गतिविधियों में उस हिसाब से नहीं थे जैसे पहले उनका एक दशक दिखाया जाता था, उनकी टूटी बोलती थी, लोग उनको बड़े चाहते थे। यूथ कांग्रेस से लेकर लंबा अनुभव हुआ है, बीच में उनका बहुत गैप हो गया है। लोग कह रहे हैं अचानक कि बहुत दिनों के बाद एक बार रामा राउत जी आए हैं और वो लोकसभा का मांग कर रहे हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह का सोच नहीं है। वो बराबरी ही सक्रिय रहे समाज में और वो 70 का दशक में पंचायत अध्यक्ष से शुरू किए थे और धनबाद यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहे 1983 में। और फिर जब धनबाद से बोकारो अलग हुआ तो उनको बोकारो जिला का अध्यक्ष बनाया गया और इनके कार्यकाल में ही हमारे धनबाद लोकसभा से सांसद, बोकारो से विधायक, गोमिया से विधायक और आपका बेरमो से विधायक इनके कार्यकाल के समय ही दिया गया है। इनका कार्यकर्ता गांव-गांव तक हजारों फैले हुए हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनको सभी लोग ईमानदारी पूर्वक और बहुत ही कर्मठ और कांग्रेस का एक सिपाही समझते हैं। कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग कम से कम हजारों समर्थक आए हैं इनके फेवर में, ताकि इनको कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाए और धनबाद लोकसभा सीट सुनिश्चित हो जीत कांग्रेस की। जिंदाबाद 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 लोकसभा प्रत्याशी कैसे हो? जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे सांसद कैसे हो? धनबाद लोकसभा प्रत्याशी कैसे हो? रामा राउत कैसा हो? रामा राउत कैसा हो? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद सर, आप लोग यहाँ पर जो है ना सांसद चुनने का बात आ रहा है कि यहाँ धनबाद में कांग्रेस का सांसद कैसा होना चाहिए, इसकी राय शुमारी के लिए प्रभारी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और जिले के जितने लोग इस मामले पे अपने आप को समझ रहे हैं कि हम सांसद का हमको टिकट मिल सकता है, ऐसे लोगों का एक तरह से जुगाड़ लगा गया है। एक तरह से जो है ना शक्ति परीक्षण हो रही है, अपने लॉबी लगाने की बात हो रही है सर। तो सर, आप प्रोफेशनल, माफ़ करिए सर, आप व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सर, आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट आप कांग्रेस के लिए बेहतर होता सर अगर उसको मिले तो? देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो धनबाद लोकसभा चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए जिनका कुछ अपना भी जनाधार हो। यहाँ पे एक पार्टी का जनाधार और एक प्रत्याशी का जनाधार, जब दोनों जनाधार मिलेंगे तो हमारी सीट जो है वो आसानी से निकल सकती है। तो ऐसे में आज ये इनको तय करना चाहिए कि किसका यहाँ पे जनाधार है। हमसे पूछा जाएगा तो हम अपनी राय देंगे। यहाँ पे सर, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरा सवाल सीधा साधा है सर, इतना भय होने की क्या जरूरत? कांग्रेस पार्टी में तो बताया जाता है कि स्वतंत्रता है लोगों को अपनी बात रखने में या बोलने में। क्या अगर आपके पसंदीदा कैंडिडेट अगर होता कौन होता है तो आपको उसको बोलने में आपत्ति क्या है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हमें किसी का भय है, ना ही हम किसी का पेड स्टाफ है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जो कि गुप्त रहती है
लेकिन फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीतिक कम सामाजिक आदमी ज्यादा हूँ, तो समाज के लोगों के साथ उठना बैठना मेरा बहुत ज्यादा है। उन लोगों के बीच से जब भी हम बात करते हैं, धनबाद के सांसद के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, जब हम उनसे पूछते हैं कि फिर आप वोट क्यों नहीं देते हो कांग्रेस को, आप वोट दीजिए, हमारी पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए, तो उनका स्पष्ट कहना रहता है कि आप एक उम्मीदवार अच्छा दीजिए। ददई दुबे एक बहुत अच्छे कैंडिडेट रहे हैं यहाँ से, आप अगर उनको टिकट देते हैं तो शायद निश्चित रूप से धनबाद के वोटर जो है टर्नआउट होकर उनको वोट देंगे, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। और इसके अलावा एक हमारे बीच में जलेश्वर महतो जी भी हैं, जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति है और उन्होंने धनबाद के लिए पहले जब वो विधायक थे, मंत्री थे, तो काम भी बहुत किया था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये दो कैंडिडेट वर्तमान में हैं जो हमारी पार्टी को जीत दिला सकते हैं। अगर मान लीजिए पार्टी इन पर नहीं विचार करती है और किसी भी विचार करती है तो ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी को सोचना है क्या करना है। लेकिन इसके अलावा इन दो नामों के अलावा हमें उम्मीद थी कि पूर्णिमा सिंह जी भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। लेकिन एक बन्ना गुप्ता जी भी बहुत अच्छे कैंडिडेट यहाँ के लिए हो सकते हैं, तो पार्टी को विचार करना है इसके लिए। सर बात हो रहा था ददई दुबे की जी, एक बार चुनाव हारने के बाद जी, कुछ दिन उनकी एक्टिविटी धनबाद में रही जी, लेकिन विगत 5 सालों के अंदर में जो खास जो मुद्दे थे उसमें ददई दुबे जी ने कहीं आवाज उठाते हुए नजर नहीं आए। जी। तो इसको आप कैसे देखिएगा सर, किस तरह से देखते हैं कि सर कि उसको लोग उस तरह से देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, वो हर मुद्दे को उठाते आई है। ददई दुबे जी जब सांसद थे, सर मेरी सवाल फिर से सुन लीजिए, मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ददई दुबे जी जब वो सांसद रहे तो उन्होंने पूरे धनबाद के लिए जो काम किया वो यादगार काम था और आज भी लोगों की जुबान पे है। इसलिए लोगों की डिमांड है ये नहीं है कि उन्होंने अभी कुछ किया कि नहीं किया, ये लोगों की डिमांड है। ये कोई मेरी डिमांड नहीं है। आपने पूछा सर, मैंने वो आपको एक हवाला दिया कि लोगों के बीच में ऐसे। सर आप व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण विंग है जी, तो उस महत्वपूर्ण विंग के पास जो सवाल आ रहा है सर, उससे बचते हुए क्यों नजर आ रहे हैं सर? सवाल सीधा है सर, आप हमको बताइए, जिस दिन मटकुरिया गोलीकांड हो रहा था, लोग यहाँ पर 42 को कांग्रेस के जो नेता को गिरफ्तार किया गया था, 42 दिन जेल में रहे, कितने लोगों की हो गई, लोगों का आशियाना बताने का जरूरत, उसमें ददई दुबे कहाँ थे? ठीक है, कुछ अपने सब जन समस्या से लड़ने वाले ददई दुबे कहाँ थे? ददई दुबे जी जो है विश्रामपुर से भी विधायक रहे हैं, एक उनका वहां भी क्षेत्र है, तो ऐसा बात नहीं है। आप इस बात को मत सोचिए कि कौन यहाँ पे क्या काम किया नहीं किया। काम तो यहाँ पे रोज पार्टी का अनुशासन तोड़ के बहुत सारे लोग फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे काम भी दिखाते हैं करने के लिए, समझे ना? तो इसलिए आप ये मत देखिए कि किसने क्या किया नहीं किया, लोगों की क्या डिमांड है, आप उसके ऊपर में देखिए। सर एक सवाल हम अंतिम करके आपको हम विदा लेंगे अपना कीमती समय से। एक बात करिए, जो वर्तमान के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर साहब जी, बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते हैं, यहाँ तक पदाधिकारियों के भी फोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप में उनका जो है भेजा हुआ मैसेज को सीन नहीं करते हैं, मैसेज में दिया हुआ बातों का जवाब नहीं देते हैं। पूर्व में जो है सर तमाम लोग तो इस मामले पे, जैसे पांडे जी थे, तो पांडे जी कम से कम फोन नहीं उठाते थे तो व्हाट्सएप में उनका जवाब लेते थे, उनका सीन करते थे और मैसेज में उनका बातें करा देते थे। तो सर क्या लग रहा है कि गुलाम अहमद मीर साहब क्या ठंडा प्रदेश से आए हैं तो उनको सुस्त मिजाज है, वो किसी का फोन नहीं उठाते हैं, बोलते हैं कितना लोगों का फोन उठाए? क्या कांग्रेस इसी तरह चलता रहेगा क्या सर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका मैसेज आज भी मुझे व्यक्तिगत रूप से आता है, पहले भी आता था। लेकिन हमारे जो नए प्रभारी अमीर साहब, ये चूंकि अब नए बने हैं तो इनको अभी यहाँ पे समझने में समय लगेगा। सबका नहीं उठाते सर, बहुत लोग शिकायत किए हैं सर, हमको फोन नहीं उठाते हैं, मैसेज नहीं करते हैं सर, व्हाट्सएप में कॉल नहीं करते हैं। बने हुए मुश्किल से मुझे लगता है 2 महीना हुए हैं, वो यही तो समझने के लिए आज यहाँ पे सबका मन टटोलने के लिए आए सर। अब निश्चित रूप से लोगों का उनके पास में नंबर रहेगा, सेव रहेगा, वो जरूर फोन उठाएगा। सर आपने कभी व्हाट्सएप किया है? मुझे कोई जरूरत नहीं किया है सर, मैं उनको इनसे मेरे को अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने नहीं किया। सर अभी अगर मुलाकात होगी तो इस मामले को उठाएंगे? तो लोग तो सब आ ही गए हैं, लेकिन जानते हैं इसमें। अच्छा सर, आज जो है यहाँ पर बैंक्वेट हॉल जो है बेकार बंद है, तो किस बात के लिए इतना भीड़ लगी हुई है, इतना लोग कांग्रेसी लोग जुटे हुए हैं, कहा जा रहा है कि प्रभारी आ रहे हैं, क्या मैटर क्या है? जब से हमारे झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब बने हैं, उस समय से धनबाद के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी औपचारिक मीटिंग नहीं हुई थी। पहले तो एक कार्यकर्ताओं से एक औपचारिक मीटिंग हो, और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी धनबाद की रणनीति क्या हो आने वाले चुनाव में, इन सारी मुद्दों पर लेकर हम सबों की एक आवश्यक बैठक रखी गई है आज के। आप प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं,
बुद्धिजीवी लोगों में माना जाता है कि आप लोगों का भी है, बावजूद क्या सर आप लोगों से क्या सांसद कैसे होना चाहिए धनबाद पे, क्या आप लोग से रायशुमारी पर्सनल की गई है? हाँ, रायशुमारी धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बैठक हुई थी, उसमें रायशुमारी करी गई थी, लोगों से पूछा गया था और फिर हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने उसके अनुसार एक शायद लिस्ट बनाकर सौंपी है प्रदेश को और सेंट्रल कमेटी को। तो प्रोफेशनल कांग्रेस धनबाद का किसका नाम का प्रस्ताव दिया था, किसका नाम के बारे में आप बताए थे? ये तो हमारा अपना मंतव्य था और गुप्त मीटिंग थी, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो मैं इतना आपको बोल सकता हूं कि धनबाद लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्याशी तय करने से पहले हमको 2019 लोकसभा का पहले विश्लेषण कर लेना होगा। आपको जैसे कि पता है कि पिछले चुनाव में हम लोग 4,86,000 वोटों से के अंतर से हारे थे। ऐसे में हमें ऐसे एक प्रत्याशी उम्मीदवार का चुनाव करना होगा जिनकी छवि से, जिनके अपने व्यक्तित्व से हम कम से कम 2.5 लाख वोट हमने अब हमारे जो कांग्रेस के वोटर हैं उस वोट में हम जोड़ पाए। तो और खास करके मैं आपको बताऊं कि जब झारखंड का गठन हुआ है, झारखंड और झारखंडियत की जो भावना को लेकर झारखंड का गठन हुआ है, उस आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस उम्मीदवार के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं इस भावना का ख्याल रखा जाना चाहिए, जो हमारी सामाजिक और आर्थिक रूप से जो यहाँ का धनबाद का विश्लेषण करके और तब फिर चुनाव उम्मीदवार का किया जाना चाहिए। किनके नाम के बारे में, चूंकि ग्रास रूट पर आप लोग काम करते हैं सर, प्रोफेसर है, क्या कितना झिझक क्यों है? आपने कोई जो हमारे लिए काम कर सकता है, आपके बिल्कुल विचार हो सकते हैं, बिल्कुल तो पार्टी तय करती है ना सर, आपके विचार अलग आएंगे, उनके विचार अलग आएंगे। कांग्रेस आला कमान जिन किसी भी को भी प्रत्याशी हम लोगों के बीच भेजेगा, हम लोग पूरी ताकत से उसके मेहनत से करें, आप उसके पीछे लग के जुटाएंगे। पसंदीदा अगर कोई कैंडिडेट होता तो कौन होता सर? ये तो छोटा सा सवाल है सर, इसमें बड़ा कोई, इसमें तो कोई ये नहीं लगना है, पार्टी का कोई आचार संहिता भी नहीं है, कोई उल्लंघन भी नहीं है, क्या पार्टी का कोई अपने। हमारी पसंदीदा का जहां तक सवाल है, पसंदीदा वो व्यक्ति है जो पिछले 5 वर्षों से संगठन के लिए खून पसीना जिन्होंने बहाया है, कार्यकर्ताओं के दुख सुख में जो शामिल हुए हैं, जो स्थानीय मुद्दों पर मुखर है, जो एक स्वच्छ छवि के हैं, पूर्व में कार्य करने का उनका अपना अनुभव रहा है। ऐसे मुझे लगता है कि 2 उम्मीदवार, आप जब इतना कुरेद के पूछ रहे हैं तो 2 उम्मीदवार हमें लगता है मुख्य रूप से यहाँ पर उनकी दावेदारी सुटेबल होती है, एक जलेश्वर महतो और दूसरे ददई दुबे जी का। इन्हें अगर हमें व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं तो इन दोनों में से किसी को मिले, पूरे के पूरे कार्यकर्ता अपने जोश के साथ। बहुत अच्छा सर। देखिए सर, एक बात और पूछना सर, जलेश्वर महतो के बारे में बोला जाता है कि वो धनबाद लोकसभा सीट से नहीं आते हैं, यानी जिस जगह पे वो रहते हैं वो गिरिडीह लोकसभा से आते हैं। वो मंत्री रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, उनका एक अनुभव है, लेकिन क्या लग रहा है सर, उनको गिरिडीह का लोकसभा के जगह पर रहने वाला व्यक्ति को धनबाद का लोकसभा, तो उसको तो आउटसोर्सिंग ना कहेंगे? आपको पता होना चाहिए कि उनका जो कार्यक्षेत्र है, उनका जो विधानसभा है वो धनबाद जिला के अंदर आता है। लोकसभा क्या सर? लोकसभा नहीं, आप पहले सुन लीजिए। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी जब बनती है तो उनका प्रखंड और उनका सारा एरिया भी धनबाद जिला कांग्रेस के अंदर आता है। तो निश्चित, और दूसरी बात, वो कार्यकारी अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश भर में वो काम कर रहे हैं संगठन के लिए। ऐसे में ये रहना, उनको किन्हीं को लिमिट करना कि आप इस विधानसभा में रखिए, आप इस लोकसभा में रहिए, कोई कार्यकारी अध्यक्ष है, कोई प्रदेश का अध्यक्ष है, तो निश्चित रूप से उनका जो कार्य करने का क्षेत्राधिकार है पूरे प्रदेश है और उन्होंने सबके जगह लिए काम किया है। उसमें तो ददई दुबे साहब भी है, उनके भी एक अपनी छवि है, कार्यकर्ताओं से उनका लगाव है। अदर जिला का है ना सर, वो तो अलग जिला में रहते हैं। झारखंड और झारखंडियत की भावनाओं को जो ख्याल रखे, जो उनके भावनाओं को समझे, जो स्थानीय, आपको मैं बता दूं कि जब आजाद भारत में, या मैं बताऊं पिछले 50 वर्षों में झारखंड में किसी भी स्थानीय लोगों का, खास करके धनबाद, चाहे कोई भी कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, कोई भी राष्ट्रीय दल से किसी भी स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में मैं समझता हूं कि अगर इस बार धनबाद में किसी स्थानीय लोगों को झारखंड और झारखंडियत की भावना को ध्यान में रखते हुए चयन किया गया तो निश्चित रूप से आने वाला चुनाव हम सब भाजपा को कड़ी टक्कर देकर उनको हराएंगे। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? सोहराब अली। मैं प्रदेश का अल्पसंख्यक का सचिव हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो किनको टिकट के लिए आप लोग यहाँ दावेदार करने के लिए आए हैं? ऐसे लोकसभा संसदीय क्षेत्र धनबाद में ददई दुबे से बेहतर कैंडिडेट अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। विगत 5 साल का लड़ाई, किस लड़ाई में ददई दुबे थे? उनका कार्यकर्ता। मेरा सवाल सुन लीजिए, 5 साल विगत कर
यहाँ पर कांड हुआ, कई तरह का समस्याएं है, उसमें ददे दुबे की क्या योगदान रहा? ददे दुबे का कार्यकर्ता उस चीज को अंजाम दिया है जमीन पर जाकर। मैं फिर से सवाल कर लेते हैं नेताजी, आप बात को समझिए। विगत 5 साल के महत्वपूर्ण मुद्दों पे ददे दुबे ने कौन सा लड़ाई लड़ा? आपको हम कोट कर देते हैं। जब धनबाद में मटकुरिया गोलीकांड हुआ, 42 गो नेता कांग्रेस के जेल गए, जिसमें से मनान मलिक, उस वक्त में नीरज सिंह जी थे, ददे दुबे क्या नाम है, तो तमाम लोग यहाँ पर अंदर गए। उस वक्त में ददे दुबे कहाँ थे? सेवा बजरंग में कहाँ थे? जी सर, ये जो झरिया उजड़ रहा था तो ददे दुबे ही कुर्बानी देकर झरिया को सर, मैं मेरा सवाल 5 साल, विगत 5 साल की बात कर रहा हूँ सर। लेखा जोखा 5 साल का है। आप जो बात कर रहे हैं वो विगत उस वक्त में ददे दुबे उज्र में हुआ करता था। आज मैं कह रहा हूँ विगत 5 साल के अंदर में जब मटकुरिया गोलीकांड से लेकर कई बड़े बड़े कांड हो गए, उसमें ददे दुबे कौन सा आवाज उठाए? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए सर कि अभी ददे दुबे मजदूरों के लिए कई बार सर्किट हाउस में बैठक भी किए, आवाज उठाए, बुलंद किए। कौन सा मजदूरों का? ये ऑल इंडिया का बारे में। अरे तो वो तो यूनियन का एक मामला था। धनबाद की जो जनसभा, क्या यूनियन के लोग ही वोट देंगे? धनबाद लोकसभा के कौन से ऐसे विगत 5 साल की उपलब्धि है जिससे के लिए आपने ददे दुबे का नाम लिया? हाँ सर, तो यही बताना चाहते हैं ना सर, मेरा सवाल जी सर, ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि हमारा झारखंड में हमारा केंद्रीय हमारा जो संगठन है, आज जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का खुद का सरकार है और उसमें विकास का काम हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं और उसमें हम लोग सब मिलकर सहयोग दे रहे हैं। मेरा सहयोग से काम हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। धनबाद में महत्वपूर्ण मुद्दा है, एम्स है, एयरपोर्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या कई ददे दुबे ने एम्स के लिए, एयरपोर्ट के लिए, केंद्रीय के लिए कोई 5 साल में कोई आंदोलन किया है और उठाया है? जी सर, वो आपको एग्जाम्पल में माइथर एग्जाम्पल है सर, जो एमपीएल जो आज जो 50,000 आदमी जो कमा खा रहे हैं वो ददे दुबे का ही देगा। उसमें मैं गवाह हूँ। ओबीसी को अगर किसी को टिकट मिलने की बात आएगी तो आप किसका नाम लेना चाहिएगा? ऐसे तो जमीन से जुड़े हुए अगर सच पूछा जाए तो बीके सिंह का नाम होना चाहिए। बीके सिंह? जी सर। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपका सांसद कौन है? किसके लिए आप लोग लॉबी कर रहे हैं? हम लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी हाई कमान उनको टिकट देना, हम लोग उनके पक्ष में जी जान मेहनत करके निकालने का काम करेंगे। नाम बताइए। और ऐसे हम लोग चाहते हैं कि मजदूर हित की लड़ाई लड़ने वाले और हर मामले में थोड़ा सा सक्रियता के रूप में ददे दुबे भी है। नाम बताइए सर। मेरा नाम अर्जुन भूया, कहाँ से? मिर्सा से।